गोल्ड एज फॉर टाइम फ्रेम, प्राइस पहले ऊपर गया 50 बेसिस पॉइंट रेट कट के बाद, लेकिन पिछले हफ्ते गोल्ड ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया, रेंज ब्रेकआउट भी नहीं की। प्राइस अभी भी साइड में है। इन दो लेवल 2671 और 2631, इन दो लेवल के बीच में साइड में है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हो जाती कोई नया ट्रेंड नहीं है। लेकिन इससे पहले कि रेंज ब्रेकआउट हो इस हफ्ते या रेंज कंटिन्यू रहे, पिछले हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ थी और सारी बड़ी न्यूज़ थी, उसके बाद भी गोल्ड ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्योंकि बिगिनर ट्रेडर का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गोल्ड को लेकर वो डेली चेंज हो रहा था। कभी $3000 जाता है, कभी 2500 जाता है, लेकिन ट्रेड इंटरडे करते हैं। जिस तरह वार न्यूज़ की हेडलाइन थी और जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही थी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है और दुनिया खत्म होने वाली है। केवल एटम बम लॉन्च होने की देर है। लेकिन एक चीज देखो, रेट कट शुरू होने के बाद जितने भी वार हैं ये केवल इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और अगर रेट कट करने के बाद इन्फ्लेशन आती है तो ये फिर से उसी कंडीशन में होंगे जब ये रेट हाइक के समय थे। क्योंकि पिछले 50 साल अगर यूएस हिस्ट्री को देखें, इसमें जब भी इन्फ्लेशन आती है या रिसेशन आती है तो इसमें फेड का कोई योगदान नहीं रहता। हमेशा एक एक्सटर्नल कारण ढूंढते हैं। इस वार से इनकी सारी चीजें होती हैं। अगर इन्फ्लेशन आएगी रेट कट के बाद तो उसका भी काम करेगी, अगर रिसेशन आएगी इलेक्शन के बाद तो उसको भी एक्सप्लेन करेगी। एक ही न्यूज से सारे काम हो जाएंगे। और पिछले हफ्ते इंडिया का गोल्ड बाइंग सेशन स्टार्ट हो चुका है, नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट। लेकिन पिछले हफ्ते शुरुआत से लेके एंड तक आपने देखा डॉलर वर्टिकल था, इंडिया का स्टॉक मार्केट वर्टिकल था डाउन में। सेम समय पे जब डॉलर वर्टिकल था गोल्ड साइडवे था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, ऐसा नहीं है। जो सेकंड इन्फ्लेशन वेव रिस्क है जो एफओएमसी के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, और आप कह सकते हैं पिछले हफ्ते की जो वॉर न्यूज़ है उसके बाद और बढ़ चुका है। गोल्ड इस चीज़ को पहले ही देख चुका है, प्राइस इन कर चुका है। डॉलर ने इस चीज़ को बाद में शुरू किया है। और डॉलर में जो एक्शन था, फेड ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फेड ने केवल पिछले हफ्ते की मंडे स्पीच में इतना बोला था कि 25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट होंगे इस साल, 50 बेसिस पॉइंट का नहीं। और उसके बाद में जितने भी इंडिकेटर आए वो इसी चीज़ को शो कर रहे हैं, चाहे वो आईएसएम सर्विस पीएमआई हो या एनएपी हो। नंबर स्ट्रॉन्ग आया और यूआर रेट भी घट गई, उल्टा हो रहा है। इस कंडीशन में सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा नाम है सेकेंड इन्फ्लेशन वेव। इन्होंने रेट कट अभी पूरी तरह स्टार्ट भी नहीं की है, केवल एक ही कट किया है। उसके बाद भी आप देख रहे हो कि इकोनॉमी फिर से एक्सेलरेट हो रही है। जैसा उस स्पीच में फेड ने बोला था कि ये सारे इंडिकेटर एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, अदरवाइज कुछ तो गड़बड़ है। जीडीपी नंबर को रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, जिसकी वजह से फेड ने बोला रिसेशन की पॉसिबिलिटी कम हो गई, रिस्क अब कम है। उसके बाद सर्विस पीएमआई नंबर स्ट्रॉन्ग आता है, वो भी एक बड़ा सरप्राइज था। उसके बाद एनएपी नंबर भी स्ट्रॉन्ग आता है, यूआर रेट भी घट जाती है। जबकि पिछले हफ्ते ये न्यूज़ थी पोर्ट स्ट्राइक और जो हरिकेन यूएसए में आया है, जिसकी वजह से एनएपी नेगेटिव आ सकती है। इन दोनों इफेक्ट के बाद भी एनएपी स्ट्रॉन्ग आई। अगर इन सब के बाद अगर इस हफ्ते सीपीआई नंबर भी बढ़कर आ जाता है, जिस तरह कोर पीसीई ऊपर जाने स्टार्ट हो चुकी है, तो ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेस पे इन इकोनॉमिक इंडिकेटर का ट्रेंड देखकर यही लगता है सीपीआई भी बढ़कर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इस हफ्ते की सीपीआई जो बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पिछली एफओएमसी में जो इन्होंने रेट कट किया था 50 बेसिस पॉइंट का, फेड ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला था, उसके पीछे इनका सीपीआई में डाउनटिक सबसे बड़ा कारण था। तो इतना पावरफुल इंडिकेटर है, इनके रेट कट के डिसीजन को भी चेंज कर सकता है। अगर सीपीआई अपटिक शो करता है, ऊपर आता है, तो सेकंड इन्फ्लेशन वेव रिस्क होगा। और फेड पहले ही 25 बेसिस पॉइंट का बोल चुके हैं, वो
और हॉकिश हो जाएगी स्पीच, और उस कंडीशन में ये रेंज डाउनसाइड ब्रेकआउट होगी 2631 लेवल के नीचे। अगर मान लीजिए सीपीआई नंबर पहले की तरह नीचे आता है, डाउनसाइड शो करता है, तो उस कंडीशन में डिफ्लेशन पैनिक बढ़ेगा। लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्ट्रांग आए हैं पिछले हफ्ते, एनएफपी और पीएमआई, इन्हें देखकर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है कि सीपीआई पहले की तरह डाउनटिक शो करेगा और कम आएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो वही सॉफ्ट लैंडिंग, इलेक्शन से पहले इकॉनमी लगातार स्ट्रांग होती रहेगी और इन्फ्लेशन कम होती रहेगी। लेकिन उस कंडीशन में डिफ्लेशन का पैनिक बढ़ जाएगा, और डिफ्लेशन भी गोल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर थ्योरी के रूप में देखें तो सीपीआई इस हफ्ते कम आए या ज्यादा आए, दोनों ही कंडीशन में बेरिश है। और ये कोई नई चीज नहीं है, पिछली 2 कोर पीसीई नंबर पे आपने देखा गोल्ड दोनों बार नीचे आया, बाद में ऊपर चला गया, लेकिन कोर पीसीई के बाद नीचे गया। सेम वही कंडीशन इस समय सीपीआई पे बन रही है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी न्यूज, एफओएमसी मिनट आएगा जिसपे भी आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए ये डायनामिक ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामिक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बुलिश है। और इस ट्रेंड लाइन के अलावा एक स्टैटिक सपोर्ट 2590 आपका लेवल हो सकता है। अगर पिछले हफ्ते की न्यूज देखें तो मैक्रो ट्रेंड इस समय बेरिश हो चुका है गोल्ड के लिए। टेक्निकल अभी भी बुलिश है, और सारी डिमांड को आप देखें, जीएलडी, इन इकोनॉमिक इंडिकेटर के बाद जीएलडी खरीदने का कोई कारण नहीं लगता। नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट इंडिया। अभी आप लोग बताइए कि ज्वेलरी शॉप में कितनी लंबी लाइन थी पिछले हफ्ते फर्स्ट दिन, क्योंकि स्टॉक मार्केट कलेप्स हो रहा है और रिसेशन साइन आपकी आंखों के आगे हैं। अगर डॉलर इसी तरह स्ट्रांग होता रहा और इंडिया स्टॉक मार्केट इसी तरह कलेप्स होता रहा तो ये तो बाइंग सीजन की शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा। उसके अलावा नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट चाइना, इनके इकोनॉमिक स्टिमुलस को लेकर डिबेट हर दिन बढ़ती जा रही है। हेज फंड अगर आप देखें इस समय चाइना पे बाय कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी पे इस समय ये सेल कर रहे हैं। और चाइना इकोनॉमिक स्टिमुलस की वजह से कमोडिटी डिमांड, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ चुका है। इससे अलग एफओएमसी मेंबर इस हफ्ते भी स्पीच देंगे, ध्यान से सुने वो क्या कहते हैं। लेकिन ये साइडवे रेंज है और इसके डाउनसाइड ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी इस हफ्ते ज़्यादा लगती है न्यूज़ के बाद में। अगर ऐसा होता है तो रेंज ब्रेकआउट का इंतजार करें, रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे, और ट्रेंड लाइन रिटेस्ट आपका पहला टारगेट होगा 2590 लेवल के बीच में। और जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बुलिश है। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगी तो गोल्ड बेरिश हो सकता है, लेकिन उससे पहले बुलिश। अगर डेली चार्ट को देखें, 2 ट्रेंड लाइन हैं, दोनों में से किसी एक को तो प्राइस को रिटेस्ट करना पड़ेगा। और साइडवे रेंज है, या तो डाउन साइड ब्रेकआउट होगी इस हफ्ते या और कंटिन्यू रहेगी और आने वाले समय में ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकती है। लेकिन वेव काउंटिंग के बेस पे 2671 हमारा पॉसिबल टारगेट है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट केवल ये एक ट्रेंड लाइन है, और मल्टीपल डेली कैंडलस्टिक हैं, आप देख सकते हैं। ट्राई किया और वॉर जैसी इतनी पैनिक न्यूज़ थी, उसके बाद भी ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो पहले 3 ब्लू कैंडलस्टिक थी, उसके बाद प्राइस साइडवे हो चुका है और पिछले हफ्ते रेड कैंडलस्टिक आई। लेकिन पिछले हफ्ते की एनएफपी के बाद सेंटीमेंट बदलते जा रहे हैं। रेट कट प्राइसिंग घटती जा रही है उस न्यूज़ के बाद में। पहले केवल गोल्ड इस चीज़ को देख रहा था, अब बॉन्ड मार्केट भी इस चीज़ को प्राइस करना शुरू कर चुका है। लेकिन बैंक्स अभी भी फोमो मोड में हैं, उनका टारगेट 2700 से 2900 हो चुका है। और सीओटी पोजीशन पिछले हफ्ते डिक्रीज हो गई, शायद एनएफपी के समय उन्होंने पैनिक सेलिंग की थी। अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें तो 5 इंपल्सिव वेव थी, उसके बाद एबीसी फ्लैट करेक्शन, और ये दोनों इंपल्सिव वेव का प्राइस 100% प्रोजेक्शन 2643 लेवल के पास में कंप्लीट कर चुका है। ये मंथली टाइम फ्रेम का लेवल है और कैंडलस्टिक $150 मूवमेंट कर भी देती है इस टाइम फ्रेम पर,
तो मार्केट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कैल्पर 5 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेडर वो किल हो जाएंगे। उसी तरह डेली टाइम फ्रेम का लेवल है 2671। दोनों ही लेवल हिट हो चुके हैं और अपने टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्राइस को इसी लेवल के पास में ट्रेंड कंप्लीट करना होगा। और ये इलेक्शन से पहले लास्ट महीना है, और जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा किसी को सॉफ्ट लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिगिनर इंट्राडे स्कैल्पर के लिए H4 टाइम फ्रेम पर फोकस करें। ये साइडवे रेंज है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हो जाती टेस्ट पर ही आप ट्रेड करेंगे। और पिछले हफ्ते की न्यूज़ के बेस पे डाउनसाइड ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और पहला टारगेट होगा इस लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होगी कि नहीं और इस साइडवे रेंज कंटिन्यू रहेगी, ये इस हफ्ते की न्यूज़ डिसाइड करेंगी CPI और FOMC मिनट। इसलिए अगर प्राइस 2671 लेवल को ब्रेकआउट भी कर देता है वार न्यूज़ पर, कोई नई वार न्यूज़ आती है, तो उस कंडीशन में भी ये ओवरबाउट होगा और लौट के वापस रेंज पे आ जाएगा।